अवाम किस तरह से देखते हैं महंगाई के सारे इस गोरख धंधे को और इसकी वजह से कितना मुतासिर हैं, ये तो हमने आपके सामने रखा, उनकी फरियाद आप तक पहुंचाई है। लेकिन ताजिर बरादरी भी इससे उसी तरह से मुतासर होती है। इल्ज़ाम तो उन पर लगता है कि उन्होंने चीज़ें महंगी की हैं, वो क्या कहते हैं उनसे भी आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जानशेर खान जी। अच्छा जानशेर, आप यहाँ पे जाहिर है लोग आपके पास ख़रीदार आते हैं, वो महंगाई के सताए हुए लोग हैं, तो महंगाई की वजह से कुछ ख़रीदारों की तादाद में कमी हुई है या वैसे ही है फ्लो उनका? नहीं, काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। एक तो आपको पता है कि फ्यूल प्राइसेज जब से इंक्रीज़ हुई हैं उसके बाद हर चीज़ में इम्पैक्ट आया है। आपकी ग्रॉसरी आइटम्स देख लें, फ्रूट आइटम्स ले लें, फिर हमारी जो सी क्लॉथिंग से रिलेटेड हमारा बिजनेस है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। ओवरऑल हर चीज़ में इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि जब प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं 5-10 बल्कि सडनली मतलब इंक्रीज़ हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा और कस्टमर हमारा बहुत कम हो गया। जो हैं उनकी जोन सी है वो परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है उसमें। और दूसरा में ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो हमारा रोड क्लोजर की वजह से इस्लामाबाद का स्पेसिफिक, क्योंकि मेन रोड जो से बंद हो जाते हैं उससे कस्टमर फ्लो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, कम हो जाता है। और दूसरा फिर जोन से आते हैं उनकी परचेजिंग पावर जोन से वेरी बिलो होती है उसमें, और बहुत ज़्यादा फ्लो कम हो गया। की मेन मार्केट है, यहाँ तो हमेशा लोगों का बड़ा हुजूम होता है, लोग आते हैं। हुजूम होता था पहले की प्रीवियस उसमें, अभी बहुत कम हो गया है। एक तो रोड्स क्लोजर की वजह से भी, फिर बुनियादी जो से आपके पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस, क्योंकि सबसे पहले जितने भी कस्टमर आते हैं या मैं अब सपोज करूँ तो सबसे पहले बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ आपकी खाने पीने की अशिया पे जाते हैं, फिर सेकंड या थर्ड पे जो है ना आपकी क्लोथिंग में आती है, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर पर फ़र्क पड़ा है। लेकिन क्या जो लोग ये शिकवा करते हैं या ये एक फरियाद करते हुए नज़र आते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के मामलात उलझे में उनके, तो वो कपड़े किधर से ख़रीदेंगे, तो ये क्या इसमें कोई रियलिटी नहीं है, आपको नहीं लगता? देखिए, ऐसा है कि आप एक स्ट्रेटजी बनाए लें। अगर ये प्रॉब्लम हुआ है ईरान और यूएस और इसराइल का चल रहा है, तो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आम तबका जोन से है उसे रिलीफ दिया जाए, और स्पेसिफिक कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए। ये स्ट्रेटजी आवाम तो नहीं बना सकती। नहीं, ये तो अब जोन से हमारे जोन से हुक्मरान है उनको बनानी चाहिए ना, जो इकोनॉमिक्स अफेयर के इतनी ज़्यादा सैलरीज ले रहे हैं, किस वजह से काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी प्रोलॉन्ग जा रही है, अब पता नहीं अनएक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस कहाँ तक जाएंगी, तो एक ऐसा एक मैकेनिज्म एक बनाया जाए ताकि तमाम चीज़ों को रिलीफ दे के उससे अकॉर्डिंग, क्योंकि सारी चीज़ें को रिलेट कर लिया आपस में। आपकी फ्यूल प्राइसेस अगर इंक्रीज करेंगी उससे आपकी जो सी है लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसिव होंगी, जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, सारी चीज़ों में इम्पैक्ट आएगा और ओवरऑल वो एंड यूज़र तक जाता है। आप हुकूमत की बात कर रहे हैं तो उन्होंने रिलीफ तो दिया है कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उनके अंदर रिलीफ है, एक वो सब्सिडी भी दी है कि पूरे महीने के अंदर मेरा ख्याल है 100 लीटर पेट्रोल जो है वो, उन्होंने ऐसी रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं। अब 100 बाइक्स स्पेशली उनको देख लें, अब मेजॉरिटी के उनके नाम पे बाइक्स ही नहीं है, किसी अपने रिलेटिव के नाम पे हैं, वो उसके लिए स्पेसिफाई। लेकिन ये अब बहुत लंबा प्रोसेस है, वो पहले अपनी एक नाम पे करवाएंगे, फिर उसके बाद उसका ई टैग एम टैग सॉरी वो जो है वो करवा के थर्ड प्रोसेस में फिर ये जाके जो सी है वो आपको सब्सिडी वो उनके पास पहुँचती है। लेकिन अब मेजॉरिटी हैं वो अब जिनके नाम पे ही नहीं है ओनरशिप में, वो कैसे ये सब्सिडी को वो रिसीव करेंगे? यानी बहुत सारे लोग इस सब्सिडी को अवेल नहीं कर सकते। आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते होंगे जो बहुत परेशान हाल होते होंगे और बहुत परेशान हाल हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या आपके साथ वो क्या मसाइल डिस्कस करते हैं? क्योंकि सिर्फ ये तो नहीं है ना, कपड़े नहीं है और दीगर मसाइल भी उनको वो तो हर तरह की चीज़, मतलब वो कहते हैं कि एक तो हमें कपड़ा जो है कम से कम आपने महंगा किया हुआ, हमने कहाँ से महंगा किया? अच्छा, जो कस्टमर है वो तो आपके ऊपर इल्जाम लगाता होगा। एग्जैक्टली ऐसे, लेकिन पीछे से ही चीज़ें जब आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं, अदर देन और टैक्सेस बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो आपकी फैक्ट्रीज हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती है, फिर ऑटोमेटिकली जो सा लास्ट मंथ की परचेजिंग होती है, अब नेक्स्ट मंथ में जो सा वो सूट की जो सी ऑटोमेटिकली जो सी इंक्रीज़ कर जाती है। तो कस्टमर को समझने के लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको सेटिस्फाई करें, लेकिन अपनी कोशिश होती है कि हमारी कोशिश होती है कि हम उनको जो सा कम से कम जो सा ना मैक्सिमम उनको जो सा रिलीफ दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? हमाद नाम है। हमाद, क्यों इतनी महंगी चीज़ें आप लोग दे रहे हैं? लोग सारे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मार्केट में जो है सब कुछ महंगा दे रहे हैं आप। मैडम जैसा कि आपको पता है गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मियों में कस्टमर की आमदोरफ्त मगरिब के बाद स्टार्ट होती है और 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, और महंगाई का इतना जोर है कस्टमर के वैसे ही परचेज पावर नहीं, और 8 बजे दुकानें बंद होने से कस्टमर बिल्कुल ही नहीं पाया होता दुकानों के अंदर, बिल्कुल कारोबार ठप होकर रह गए। काम का टाइम स्टार्ट होता है और बिल्कुल पुलिस वाले आ जाते हैं 8 बजे दुकानें बंद करवा के, और सब दुकानदार बेचारे बाहर खड़े मुँह देख रहे हैं। ये तो देखें गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना कि अब 8 बजे पूरे पाकिस्तान में, कहीं 9 बजे जो है वो मार्केटें बंद नहीं, होंगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी जरूर है, लेकिन गवर्नमेंट इसके अलावा दुकानदार को फैसिलिटेट भी करे ना किसी लिहाज से। हर चीज़ में दुकानदार ताजी की कुर्बानी दे रहा है, हमें गवर्नमेंट क्या फैसिलिटेट कर रही है दुकानदार को?
अगर तो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करी दुकानदार को, हर चीज़ में दुकानदार ही पिस रहा है, दुकानें बंद करनी है, हड़तालें हैं, ये महंगाई का इतना दबाव है कि आप समझें कि अगर दुकानों पे बिल्कुल कस्टमर आप देखें 1% भी कस्टमर होने के ना बराबर है। तो आप ये कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से दुकानों में महंगाई की कस्टमर वजह आना से कम हो गया है। कस्टमर आना कम हो गया है। कस्टमर का टाइम स्टार्ट होता है गर्मी में 7 बजे के बाद जाके, 8 बजे हम दुकानें बंद करके बाहर खड़े होते हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। तो अब ये जो महंगाई में इजाफा हुआ, ये जो सारे मामलात हैं, तो हुकूमत ने सब्सिडी भी तो दी है, वो भी तो कह रहे हैं कि कोई 100 लीटर पेट्रोल है पूरे महीने में आपको गवर्नमेंट ने मिलेगा। सब्सिडी जरूर दी है, 400 लीटर पेट्रोल है। एक बंदा आम लोगों के पास खाने के लिए टाइम नहीं है, काम पे लोग जाएं या लाइनों में ला के पेट्रोल इकट्ठा करें, सब्सिडी बताएं। आप मुझे बताएं, आप अवेल करेंगी? ठीक है, नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। गवर्नमेंट वो एग्जाम करे जिससे खाली उनके लिए अपने लिए जो ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बाकी आवाम तो पिसती जा रही है। तो बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट का क्या रेवेन्यू जनरेट है? रेवेन्यू देखना, सब्सिडी हमें क्या सब्सिडी मिलेगी आप बताएं? पेट्रोल मिलेगा हम लोगों को? कोई भी पेट्रोल हम लोगों को नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट क्या करे इसमें? गवर्नमेंट करे ना, देखे गवर्नमेंट करे, टाइम दे, फैसिलिटेट करे, कोई ऐसे मौके दे दुकानदारों के लिए, कोई ऐसी। आप ये कह रहे हैं कि अगर दुकानें 10 बजे बंद होना शुरू हो जाएंगी तो महंगाई खत्म हो जाएगी? हमारे लिए कुछ अफोर्डेबल होगा ना, हम लोग कोई अपने घर चला सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। 8 बजे बंद होने के बाद हम बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर पा रहे हम लोग। अच्छा, पहले जब 10 बजे दुकानें बंद होती थी, 11 बजे बंद होती थी, तो क्या महंगाई में कमी थी? नहीं, महंगाई में कमी अगर नहीं थी ना, लेकिन दुकानदार देखें, जो मुल्क है ना, ताजिर बिरादरी का बड़ा किरदार होता है मुल्क के अंदर। ताजिर बिरादरी कुछ बेहतर होगी, कुछ मुल्क में खुशहाली आएगी, पैसा तभी मार्केट में सर्कुलेट करेगा ना, ताजिर को काम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अवाम महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं और इसकी अवाम की रोना तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो ताजिर बिरादरी है उनकी भी मुश्किलात हैं और उसके ऊपर भी हुकूमत वक्त को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। अच्छा नईम साहब, ये बताइए कि महंगाई बहुत बढ़ गई, अवाम हमने देखा कि बेचारी बेहाल है, परेशान है, तो क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि सारी ये ताजिर बिरादरी ने महंगाई की हुई है। हमने क्या किया, हमें तो रगड़ दिया इन्होंने। देखें, बात ये है कि या हम घर चलाएंगे, ये इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, उतना किराया तो हमारे पेट्रोल पे दे देते हैं हम लोग। हमें क्या मिला यहाँ पे? महंगाई क्या, हम तो घर भी नहीं चला सकते। अब इसका रेंट जो है 3 लाख रुपया इसका रेंट है इस दुकान का, सरकार हमसे ले रही है। हम कहाँ से लाएंगे ये रेंट? हम घर चलाएंगे या इसका रेंट देंगे? ये तो बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। अब तो यही है कि हम तो जहर खा के मरेंगे, क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे बच्चों के? लेकिन ये देखें ना, अब आवाम जो कह रही है वो भी तो गलत नहीं कह रही, वो भी परेशान है। आप और मैं भी तो आवाम है ना। हाँ, तो सभी परेशान है ना, क्या करेंगे? सफ़ेद पोशी तो रखनी है ना, आना जाना तो है, क्या करेंगे घर बैठ के? ठीक है ना। आप तो 10 बजे तक खुला रहता है? 10 बजे तक देखें, 10 बजे तक क्या होता है? 10 बजे तो लोग निकलते हैं यहाँ पे, ये इस्लामाबाद है, यहाँ पे शाम को लोग निकलते हैं शॉपिंग के लिए। अब 5 बजे तो ये दफ्तर से आते हैं, तो फिर ये निकलेंगे, शाम को ही निकलेंगे ना शॉपिंग के लिए। दिन में तो कुछ नहीं होता है यहाँ पे। हम क्या करें यहाँ पे? देखें, हम अपने बच्चों को भूखा मार रहे हैं, क्या करें? यहाँ पे हम ये 3 लाख रुपया 3 फुट जगह का ये सरकार ले रही है हमसे, जुल्म कर रही है हम पे, हैं? हम कहाँ से लाएं किराया? इसका किराया, किराया नहीं है, बिल्स हैं, बिल है और घर के किराए हैं, 100 बातें हैं भाई। तो क्या करें? हम पूरा तो करेंगे ना। अब चोरी डाका तो कर नहीं सकते, यहीं से करेंगे, क्या करेंगे? किसी से कर्ज उठाएंगे, कर्ज उठा रहे हैं। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से यही करना चाहिए, खुदा का खौफ करें, महंगाई को कम करें। ताजर कहाँ जाएंगे? हम तो काम तो करेंगे ना। अब तो भीख तो मांग नहीं सकते। सब्सिडी दें आपको? बिल्कुल दें हमें देखिए, बात सुने। अब बात ये है कि हम कहाँ जाएंगे, इस उम्र में हम कहाँ जाएं?